आदाब, आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। शाम के इस बिग न्यूज़ बुलेटिन में आप देखेंगे जॉर्डन के बाद कुवैत में ईरान ने क्या कर डाला, कई अमरीकी फौजियों को मारने और भारी नुकसान पहुंचाने की खबर। ईरान के पीरान शहर में IRGC को बड़ा नुकसान, बड़ी तादाद में कमांडोज के मारे जाने के आसार। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा इशारा, ईरान पर अब होगा अब तक का सबसे मैसिव अटैक। सामने धमकियां, पीछे से सीज फायर की कोशिश। डोनाल्ड ट्रंप ने बैकडोर से ईरान को एक प्राइम मिनिस्टर के जरिए भेजा प्रपोजल, ईरान ने मारी लात। और मस्जिद अल अक्सा में सेटलर्स की घुसपैठ पर अरब मुल्क नाराज, 8 मुस्लिम देशों ने इसराइल को भेजा जुबान से सख्त पैगाम। शुरुआत करते हैं शो की बड़ी खबरें हैं। अमरीकी फौज का जानी नुकसान जारी है। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि उसके ताज़ा हमले में कई अमरीकी फौजी मारे गए हैं, बड़ी तादाद में फौजी जख्मी हुए हैं। ये दावा 24 जुलाई की दोपहर या शाम को ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी और IRGC की तरफ से सामने आया है। IRGC का कहना है कि ऑपरेशन नस्र 2 के 27वें फेज़ में 27वें हमले में कुवैत में मौजूद, जॉर्डन में नहीं, कुवैत में मौजूद अमेरिका के अली अल सलेम एयरबेस पर एडवांस्ड हैवी अटैक ड्रोन से बड़ा हमला किया गया। दावे के मुताबिक सबसे पहले एयरबेस के अंदर मौजूद एक बड़ा गोला बारूद का डिपो निशाना बनाया गया, जो लगातार हुए धमाकों के बाद पूरी तरह से तबाह हो गया। IRGC ने दावा किया कि इसके बाद ही बेस के अंदर अमरीकी फौजियों के रहने वाले हैंगरों पर भी हमला किया गया। ईरान के मुताबिक इस हमले में 6 बड़े हैंगर पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि 3 दूसरे हैंगरों को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे बड़ा दावा ये किया गया ईरान की तरफ से कि इन हमलों में बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। अगर ईरान का ये दावा सही साबित हो जाता है तो ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग का ये अब तक का एक और बड़ा सबसे ख़तरनाक मरहला साबित हो सकता है। इससे पहले याद रखिएगा, अमरीकी फ़ौजियों के मारे जाने की खबर जॉर्डन से आई थी और एक इराक में मारा गया था। ये अब नई जगह से मरने की खबर आई है, कुवैत से, यानी हालात ख़राब हो रहे हैं। ईरान के हमले बेहद जानलेवा साबित हो रहे हैं अमरीकी फौजियों के ऊपर। 24 जुलाई की शाम लगते ही ईरान ने पूरे रीजन में मौजूद अरब मुल्कों के अंदर बने अमरीकी फौजी अड्डों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। इस वार्निंग के बाद ऐसा लग रहा है कि ईरान बहुत जल्द एक और बड़ा हमला कर सकता है और कहीं भी। IRGC ने अपने बयान में कहा कि जिन इलाकों में अमेरिका ने अपने फौजी ठिकाने बना रखे हैं, वहाँ के लोग फ़ौरन उन ठिकानों से कम 500 मीटर दूर चले जाएं। हेडलाइन में भी 500 मीटर लिखा गया है, यानी ये कहा जा रहा है आसपास तो बिल्कुल मत रहना कि पता नहीं क्या क्या उड़ेगा। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने रीजन के कई मुल्कों में अपने कुछ फौजी अड्डे और तैनातियां छिपा रखी हैं और अब वही ठिकाने उसके निशाने पर हैं, यानी कि अमेरिका का हर छुपा हुआ फौजी अड्डा भी ईरान को पता लग चुका है। यानी ईरान ने हमला होने से पहले ही एक तरह की खुली वार्निंग दे दी है कि अमरीकी फौजी अड्डों के आसपास मौजूद इलाके में किसी भी वक्त बड़े हमले हो सकते हैं और वो इलाके जंग का मैदान बन सकते हैं। लिहाजा आम लोग अपनी जान की खैर मनाते हुए उन इलाकों से पीछे हट जाएं, अगर उन्हें जानकारी है कि यहाँ पर अमरीकी मूवमेंट है तो। बढ़ते आगे, अमेरिका ने 24 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे ईरान के पीरान शहर पर एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक्स की। वेस्ट अज़रबैजान के क्राइसिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक इस हमले में शहर के एक इलाके को निशाना बनाया गया, जबकि कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। कहा जा रहा है जहां निशाना बनाया गया है जिस इलाके को, वो IRGC का एक बहुत बड़ा अड्डा था, एक हेडक्वार्टर था। फास्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी अफसरों का कहना है कि इस एयर स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, इसकी तफसील अभी सामने नहीं आई। यानी फास्ट न्यूज़ एजेंसी ये खुलकर नहीं बता रही है कि ये हमले IRGC पर हुए हैं और वहाँ लोग मारे गए हैं। कितने मारे गए हैं बताया नहीं जा रहा। आम लोग मारे जाते तो अब तक ईरानी एजेंसीज शायद इस बात को खोल देती। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ईरानी अफसरों ने इस कार्रवाई को अमेरिका का एक और मुजरिमाना हमला करार दिया है।
याद रहे कि पिछले साल हुई 12 दिन की जंग के दौरान भी इसराइल ने पीरान शहर को निशाना बनाया था। इस बार पहली बार बना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीरान शहर में IRGC का एक फौजी अड्डा और रडार इंस्टॉलेशन मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये इलाका पहले भी हमलों के निशाने पर रह चुका है। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा तेज़ हो चुकी है कि यहाँ पर IRGC के कई कमांडोज मारे गए हैं, जिनकी कंफर्मेशन ईरान की तरफ से होना बाकी है। वो कंफर्मेशन हो जाती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। हो सकता है ईरान इस बात को डिनाई करके कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन फास्ट न्यूज़ एजेंसी कह रही है कितने मारे गए हैं और कितने ज़ख्मी, इसकी डिटेल अभी नहीं है। कुछ तो है। बढ़ते हैं आगे। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के सदर ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ पहले से भी ज़्यादा बड़े हमले का खुला इशारा दे दिया। इट मीन्स कि जो अब तक हमले हुए उनसे मैसिव अटैक होगा। अमेरिका के सदर ने कहा कि वो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने पर बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही सीरियसली गौर कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ईरान को अभी तक उस दर्जे का दर्द नहीं मिला है जिसमें उसको होश ठिकाने आकर बातचीत करनी शुरू कर देनी चाहिए थी। ट्रंप ने कहा कि मैं एक बहुत बड़े हमले पर गौर कर रहा हूँ, पहले से भी बड़ा हमला। मैं फैसला लेने के बेहद करीब हूँ और हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है। उन्होंने माना कि अगर ऐसा हमला हुआ तो उसके बड़े नतीजे निकलेंगे, लेकिन उसके बावजूद कहा कि उन्होंने अभी आखिरी फैसला नहीं लिया है और ना ही कोई डेडलाइन तय की है। ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अब तक की सबसे भयानक बमबारी का इशारा लगता है। ट्रंप ने इसराइल का जिक्र करते हुए दावा किया कि अगर मैं कहूं तो इसराइल 2 मिनट के अंदर इस जंग में शामिल हो जाएगा, जैसे अपना बच्चा हो। लेकिन इसके फ़ौरन बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। दिलचस्प बात ये रही कि ट्रंप ने खुद ये भी माना कि अगर इसराइल इस जंग में खुलकर उतरा तो उसे भी उसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, यानी ईरान वहाँ भी झोड़ के मारेगा फिर भैया उसको। इशारा साफ था कि ईरान इसराइल के ख़िलाफ़ और बड़े जवाबी हमले कर सकता है, इसलिए हम इसराइल को बचा रहे हैं। अरब क्या है, अरब को ठुकने तो क्या है, अरब को नहीं बचाएंगे, इसराइल को बचाएंगे। ये बात अरबों को समझ नहीं आती, और तो बस हबीबी तुर रहा। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना पुराना दावा दोहराया कि ईरानी अफसर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल किसी डील पर राज़ी होने के लिए तैयार नहीं है। यानी एक तरफ ट्रंप बातचीत की बातें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अब तक के सबसे बड़े अमरीकी हमले की धमकी भी दे रहे हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो सुबह थोड़े थोड़े समझ आते हैं, शाम में ओझल हो जाते हैं और रात में तो बिल्कुल मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, गायब। समझ ही नहीं आते, दिमाग में बैठ ही नहीं पाता ये शख्स 24 घंटे के लिए। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो बार बार शेखी बघाड़ते हुए ये कहते फिर रहे हैं कि ईरान डील करने के लिए मिन्नतें कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। ईरान तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, कमर नहीं कमर की हर जगह टूट चुकी है, उसके पास अब ज़्यादा मिसाइलें भी नहीं बची हैं। लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे यही अमेरिका, यही डोनाल्ड ट्रंप दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए ईरान को बातचीत और सीज़ फायर के प्रपोज़ल भी भेज रहे हैं। और अब ऐसे ही एक प्रपोज़ल को ईरान ने लात मारकर ठुकरा दिया है। ये खबर इसलिए भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि ये पैगाम सीधे अमेरिका से नहीं बल्कि ईरान के पड़ोसी मुल्क इराक के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर अली अल ज़ायदी के हाथों तेहरान भेजा गया था। ज़ायदी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद सीधे ईरान पहुंचे थे। 24 जुलाई को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी और इराकी ऑफिशियल्स के हवाले से ये दावा किया गया कि ईरान ने सीज़ फायर प्रपोज़ल को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा कि वो किसी ऐसे आर्जी यानी टेम्पररी समझौते को मंजूर नहीं करेगा जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला हल ना हो। यानी सामने से अमेरिका जीत के दावे कर रहा है, ईरान की बर्बादी तबाही के दावे कर रहा है, लेकिन पीछे से वही अमेरिका जंग रोकने के लिए बातचीत का रास्ता भी तलाशता दिखाई दे रहा है। तुझ मुझसे कह रहा भैया तुम कह दो यार, मान जाए, शायद तुम्हारी बात मान जाए। जंग लड़ो यार, जंग लड़नी है तो जंग लड़ो, रोकनी है तो रोको, कहो ख़त्म करते हैं, ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन हटाते हैं, तुम हॉर्मुज़ खोल दो, बस बंद हो गई बात। जो बनाना है बना लो। कौन चला रहा है? हम नहीं चला पाए जापान के बाद न्यूक्लियर बम किसी के ऊपर। बढ़ते हैं आगे। 24 जुलाई को इराक के एरबिल शहर में एक बार फिर ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। लोकल मीडिया के मुताबिक शहर के ऊपर
एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया, जिसने ईरान के 5 सुसाइड ड्रोन्स मार गिराए। इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किए जाने के बाद पूरे एयरबिल में कई जोरदार धमाके सुनाई दिए और आसमान में धमाकों की आवाज़ें गूंजती रहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच जंग शुरू होने के बाद से एरबिल और सुलेमानिया बार बार ऐसे ड्रोन और मिसाइल हमलों के निशाने पर आ रहे हैं। इसराइल आजकल खामोश बैठा है क्योंकि ईरान उस पर कोई हमला नहीं कर रहा नई जंग में। तो एरबिल, इराक और दूसरे मुल्क ईरान के निशाने पर हैं। एरबिल के करीब ही अमेरिका का एक अहम फौजी अड्डा मौजूद है, जिसकी वजह से ये इलाका लगातार जंग के दायरे में बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे। मस्जिद अल-अक्सा में 23 जुलाई को हमने आपको बताया था कि 4000 से ज़्यादा इसराइली सेटलर्स की घुसपैठ के बाद माहौल ख़राब हो गया था और अब कई मुस्लिम ममालिक के एक साथ इसराइल के ख़िलाफ़ खुलकर बयान देने से ये माहौल और गर्मा रहा है। लेकिन मामला सिर्फ ज़बान का है। यूएई, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और इंडोनेशिया ने एक मुश्तरका जॉइंट बयान जारी करके मस्जिद अल-अक्सा में हुई इस कार्रवाई की, इस घुसपैठ की सख्त मजम्मत की है। इन मुल्कों ने कहा है कि इंतहा पसंद इसराइली मिनिस्टर्स की क़ियादत में हज़ारों सेटलर्स का मस्जिद अल-अक्सा के अहाते में घुसना, इसराइली पुलिस की हिफाजत में वहाँ इसराइली झंडा लहराना, पुलिस के टेंट लगाना और दूसरी उकसाने वाली हरकतें, ये सब करना पूरी तरह से गैर कानूनी है और हालात को और ज़्यादा भड़काने वाली कार्रवाई है। याद रहे दोस्तों कि इस बड़े धावे में इसराइल का इंतहा पसंद नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर भी वहीं शामिल था, जिसने तीशा बेआव के मौके पर मस्जिद अल-अक्सा के अहाते के अंदर जाकर यहूदी रस्मात भी अदा की थीं। यानी अब सिर्फ फ़लस्तीनी ही नहीं बल्कि कई अहम मुस्लिम मुल्क भी खुलकर कह रहे हैं कि मस्जिद अल-अक्सा में इसराइल की ये कार्रवाई हालात को और ख़तरनाक मोड़ पर ले जा रही है। कुछ खबरें यहाँ से हैं। ख़ुद इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा कि मोसाद ने ईरान का एक प्लॉट नाकाम कर दिया। कि मोसाद ने बताया है और मीडिया को अपने कि उन्होंने ईरान का एक प्लान था बहुत तगड़ा, जिसके अंदर अटैक करके इसराइल के अंदर ही इसराइल के सीनियर अफसरों को मारना था। ये प्लान हमने नाकाम कर दिया। यानी कहीं ना कहीं ईरान पीछे से लगातार अपनी कोशिशें कर रहा है कि जो उसके टॉप लीडर्स हैं उनको मारे जाने का बदला लिया जाए। तो ये सब कहा गया है, लोगों के नाम दिए गए हैं, कोई फ़िलिप है, कोई बाबक है, कोई नदीम है। इन सब बता रहे हैं कि सारे एजेंट्स थे और ये मानना चाह रहे थे बड़े बड़े ऑफिसर्स को, जो फ़िलहाल अब सेफ़ हैं क्योंकि मोसाद ने वक्त रहते इस प्लॉट को नाकाम कर दिया। एक और ख़बर है, यूएस अटैक टारगेट्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवल हेडक्वार्टर्स इन नॉर्दर्न ईरान। नॉर्थ ईरान में भी आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पर अमेरिका ने हमला किया है और ये जो हुआ है वो हुआ है ज़िबा केनार इलाके में। और कहा गया है कि अभी इसमें किसी भी किस्म के मारे जाने या ज़ख्मी होने की किसी की कोई ख़बर सामने ईरान का मीडिया या ईरान की आईआरजीसी नहीं लाई है। डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ईरान की जंग से, लगातार गुस्से में आ रहे हैं और ऑल फॉल बोल भी रहे हैं, ऑल फॉल फैसले भी ले रहे हैं, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। क्योंकि ये जंग 5वें महीने में दाखिल हो गई है। एक तरफ सुपर पावर और एक तरफ ईरान, जिसके पास सिवाय हथियारों में मिसाइल और ड्रोन्स के और कुछ भी नहीं है। कोई फाइटर जेट ऐसा नहीं है जो आज अमेरिका के फाइटर जेट का मुकाबला कर सके। उनके जैसा बहुत एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। लेकिन जितनी कुछ भी कुव्वत है ईरान की, उससे ही हिला कर रख दिया। ना वॉरशिप, ना एयरक्राफ्ट कैरियर्स। एक वॉरशिप था, उसे डुबो दिया जो बड़े साइज़ का था। खाली मिसाइलों और ड्रोन से हिलाकर रख दिया है। इसलिए 5 महीने में सुपर पावर अमेरिका झुंझला गया है। ये तो इज्जत का कबाड़ा हो गया यार। दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे कि मिसाइलों से, जिनका कोई मुकाबला ही नहीं है फाइटर जेट से गिरने वाले बॉम्ब से, लेकिन अपनी हिम्मत और अपने जज्बे से ईरान ने सालों का सामान इकट्ठा कर लिया है। क्या कि कुछ तो हो ही रहा है ना, उस कुछ में ही तुम्हारी हम बखियाँ उधेड़ते रहेंगे अपने इन हथियारों से। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। वीडियो कम आए तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि कहीं और काम में लगा हूँ इसी चैनल के। थैंक यू।